देखो भाई, बात करते हैं आपके स्टीफन क्रेसन की, बात करते हैं जिन्होंने पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में खूब धमाल मचाया। ठीक है, तो देखो स्टीफन क्रेसन के बारे में जो जो मेन चीज आपको पढ़नी है उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। स्टीफन क्रेसन आपके अमेरिका के अंदर आपके भाषाविद थे, जिन्होंने दिया था आपका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का आपका कंसेप्ट, यानी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का आपका सिद्धांत दिया था, यानी कि आपका द्वितीय भाषा अर्जन का। ठीक है, यानी द्वितीय भाषा अर्जन का आपका सिद्धांत दिया था कि जो बच्चा होता है वो अपनी दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है, यानी कि दूसरी भाषा को भी आपका अर्जन कर लेता है। अब देखो, हम जो अपनी पहली भाषा होती है, हम अपनी पहली भाषा को तो अर्जन कर लेते हैं। जैसे हमारी जो पहली भाषा होती है हमारी मातृभाषा होती है। जैसे हमारी पहली मातृभाषा कौन सी है? हमारी पहली मातृभाषा है हमारी हिंदी। हमारी पहली मातृभाषा कौन सी है? हमारी पहली मातृभाषा हमारी हिंदी है। तो हमने अपनी पहली मातृभाषा को एक्वायर कर लिया, उसको अर्जन कर लिया। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है भाई आपकी। लेकिन स्टीफन क्रेसन ने कहा कि बच्चा अपनी दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है। जैसे मान लो दूसरी भाषा बच्चे की है इंग्लिश है, ठीक है, दूसरी भाषा बच्चे की इंग्लिश है, तो बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है। भाई मान लो बच्चा यूट्यूब के अंदर लगा रहता है, या उसके दोस्त यार कुछ ऐसे हैं जो कोई इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं, या उसकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जो इंग्लिश को बोलता है, तो बच्चा उसको अनुकरण करके, उसके साथ रहकर उसको अनुकरण करके दूसरी भाषा को भी सीख गया। तो ये वाली बात कही आपके स्टीफन क्रेसन ने कि बच्चा जो दूसरी भाषा होती है, चाहे कोई भी दूसरी भाषा हो, तो उसको भी एक्वायर कर लेता है। तो आपका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो आपका सिद्धांत था वो आपके स्टीफन क्रेसन ने दिया। तो पहली भाषा को तो बच्चा एक्वायर कर ही लेता है जैसे अपनी मातृभाषा है, लेकिन दूसरी भाषा को भी बच्चा एक्वायर कर लेता है। ये वाली बात आपके स्टीफन क्रेसन ने कही। तो दूसरी भाषा को भी जो बच्चा एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है, इसके लिए उन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी, 5 हाइपोथेसिस दिए। और इन 5 परिकल्पनाओं में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़नी है उसके ऊपर अब आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए 5 परिकल्पनाओं में इन्होंने जो अपनी 5 परिकल्पनाएं दी उसके बारे में एक एक करके नजर डालते हैं। पहली परिकल्पना है आपकी अर्जन अधिगम परिकल्पना, जिसमें बच्चा दूसरी भाषा को अर्जन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश को उसने एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद फिर उसको मॉनिटर करता है, उसकी वो निगरानी करता है। मान लो एक्वायर जब बच्चा कर लेता है तो इतना अच्छी तरीके से उसके अंदर दक्षता हासिल नहीं करता, उतना परफेक्शन हासिल नहीं करता कि जितना वो अपनी मातृभाषा के अंदर करता है, तो उसको फिर वो मॉनिटर करता है, उसके शब्दों के अंदर वो हेर फेर करता है, सुधार करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे एक शब्द की अगर वो प्राकृतिक लिखा जाता है तो प्राकृतिक को वो इस तरीके से नहीं लिखता। ठीक है, तो प्राकृतिक को वो इस तरीके से लिखता है, ठीक, यानी उल्टा लिखता है। तो यहां पर उसको मॉनिटर किया जाता है और प्राकृतिक को फिर सही लिखा जाता है। ठीक, तो ये दूसरी भाषा में को जो एक्वायर करता है, अर्जित करता है, फिर उसको मॉनिटर करके उसको सही किया जाता है। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया, जिसके ऊपर आप लोग अपनी पैनी नजर बना के रखना, वो है आपका इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कि आपका निवेश। कि बच्चों को ऐसे इनपुट दिए जाए जो आपके बोधगम्य आपके निवेश हो। कैसे? आपके बोधगम्य निवेश हो, जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई। अब बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है, दूसरी भाषा को भी उसने अर्जित कर लिया इंग्लिश को, लेकिन उसका लेवल अभी तक उतना नहीं पहुंचा जितना उसकी मातृभाषा का लेवल पहुंचा है। तो बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराए जाए जो उसकी क्षमता के लेवल से उसके ज्यादा हो। अब बच्चों को दूसरी भाषा इतनी आती है, लेकिन उसको ऐसे ही भाषा अवसर उपलब्ध कराया जाए जो उसकी क्षमता से उसके ज्यादा लेवल हो। भाई बच्चों को स्कूल में डाल दो दूसरी भाषा के लिए, बच्चों को कोचिंग दे दो, या बच्चों को यूट्यूब के जरिए कुछ क्लास दे दो, ठीक है, या उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे दो। तो बच्चों की जो क्षमता है उससे ज्यादा के लेवल उसको उपलब्ध करा दो, उससे ज्यादा के लेवल उसको भाषा उसको उपलब्ध करा दो, ताकि बच्चे का लेवल भी जो है ना दूसरी भाषा का, वो उसके बराबर हो जाए और उस भाषा के अंदर भी उसका विकास हो पाए। ठीक है, तो ये होता है आपका बोधगम्य निवेश, होता है कि उसको ऐसे इनपुट दे दिए जाए। ठीक है, इनपुट के अंदर उसको स्कूल दे दिया जाए, या स्कूल के अलावा उसको क्या दे दिया जाए, उसको ट्यूशन वगैरह दे दिया जाए, या उसको जैसे आज की डेट में यूट्यूब दे दिया जाए। तो बच्चों को ऐसे इनपुट दिए जाए ताकि बच्चे का जो भाषाई का जो उसका क्षमता का जो लेवल है, उस क्षमता के लेवल से उसको ऐसे भाषाई अवसर दे दिए जाए ताकि उसका बच्चे की भाषा का विकास भी उसका बढ़ जाए। ठीक है, ये होता है आपका बोधगम्य निवेश होता है, यानी ऐसे बच्चों को इनपुट यानी कि निवेश दिए जाए। उसके अलावा बाकी के 2 के ऊपर भी एक बार नजर डाल लो कि बच्चे का आपका भावात्मक आपका निवेश, ठीक है, भावात्मक आपका फिल्टर, कि अगर बच्चा इमोशनली रूप से आपका कनेक्टेड होगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है, अपने इमोशनली रूप से कनेक्टेड रहेगा, तो किसी दूसरी भाषा को भी जल्दी अच्छी तरीके से सीख जाएगा। और जो बच्चा भाषा को सीखेगा वो एक नेचुरली ऑर्डर में सीखेगा, यानी कि एक प्राकृतिक क्रम में सीखेगा।
ये नहीं है अगर आप लोग उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो उस भाषा को सीखेगा, नहीं, एक प्राकृतिक क्रम से सीखेगा। जैसे उसने अपनी मातृभाषा को सीखा है ऐसे ही दूसरी भाषा को भी वो अर्जित करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसने अपनी जो स्टीफन क्रेसन थे उन्होंने ये अपनी 5 परिकल्पनाएं दी थी।